एक मर्तबा एक दहरिया ने खुदा का इनकार करने वाले ने चैलेंज कर दिया कि अगर मुसलमानों में दम है तो वो आए और मेरा मुकाबला करें। मैं साबित करूंगा कि खुदा नहीं है, और अगर मुसलमानों में सलाहियत है तो वो आकर के साबित करें कि खुदा है। उस जमाने के एक बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने ये बात जब सुनी तो कहा उस दहरिये का चैलेंज मैं कबूल करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप उस दहरिये के पास पहुंच गए और आपने उससे जाकर के मुनाजरे की गुफ्तगू की। एक तारीख तय हो गई, फिर उसमें शर्त रखी गई कि जो वक्त पर नहीं आएगा उसकी हार मानी जाएगी। आलिम दीन ने फरमाया ठीक है, जो वक्त पर नहीं आएगा उसकी शिकस्त, मैं भी इसको तस्लीम करता हूं। वक्त तय हो गया, जगह तय हो गई, तारीख तय हो गई। वो दहरिया ऐलान करता फिरता रहा कि फला दिन मुसलमानों से मुनाजरा होगा और मैं साबित करूंगा कि खुदा नहीं है, और मुसलमानों का आलिम साबित करेगा कि खुदा है। उस रोज तुम लोग मंजर देखना। वो दहरिया मैदान मुनाजरा में वक्त से पहले पहुंच गया। भीड़ थी, लोगों का मजमा था, मंजर देखने के लिए लोग बेकरार थे। लेकिन जो वक्त मुतय्यन था वो वक्त आया और चला गया, और वह आलिम दीन कहीं नजर नहीं आए। उनको कहीं दूर दूर तक भी कोई नहीं देख पा रहा था। अचानक लोगों की नजर पड़ी और कहा वो देखिए आलिम आ रहे हैं। मैदान मुनाजरा में पहुंचे, वो दहरिया चीख चीख करके लोगों के दरमियान अपनी फतह का ऐलान कर रहा था और कह रहा था देखो मुसलमानों में दम नहीं है कि वो आकर के अपने खुदा के वजूद को साबित करें। शर्त थी कि जो वक्त पर नहीं आएगा उसकी शिकस्त होगी। मुसलमानों का आलिम गायब है। अभी वो ढींगे मार ही रहा था कि इतने में वो आलिम मैदान मुनाजरा में पहुंच गया। जो ही पहुंचा उस दहरिया ने कहा मौलाना अब आपको मुनाजरे की जरूरत नहीं है, आप तो मुनाजरा हार गए। आलिम दीन ने फरमाया क्यों? कहा इसलिए कि शर्त थी जो वक्त पर नहीं आएगा उसकी हार मानी जाएगी। आप वक्त पर नहीं आए, आपकी शिकस्त हो गई। आलिम दीन ने फरमाया क्या कोई उज्र अगर पेश करूं तो कबूल करेंगे? उस दहरिया ने कहा कि अगर काबिल कबूल उज्र होगा तो कबूल किया जाएगा। आलिम दीन ने फरमाया कि जिस रास्ते से मैं आ रहा था, रास्ते में एक नदी पड़ गई। मैं वहां पर इंतजार करने लगा कि कोई कश्ती आए तो मैं इस पार हो जाऊं, लेकिन इंतजार बहुत किया, कोई कश्ती नहीं आई। मैं इंतजार में बैठा था, बहुत बेचैन था, परेशान था कि वक्त पर पहुंचूं, मगर कोई कश्ती वहां पर दिख ही नहीं रही थी, पार करने की कोई सूरत नहीं थी। बहुत देर तक मैं इसी शशोपंच में पड़ा हुआ था। मैंने क्या देखा कि वहां एक लकड़ी का बहुत बड़ा मोटा सा टुकड़ा आया, और थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा कि उसके पटरे चिर गए, और कुछ देर के बाद मैंने देखा कि वो सब जुड़ गए। सुभान अल्लाह। और कुछ देर के बाद मैंने देखा कि वो कश्ती की शक्ल में तैयार हो गए, और फिर वो चली गई कश्ती पानी में, और फिर वो तैरने लगी, और जब तैरने लगी तो मैं उसमें बैठ गया, और फिर वो कश्ती उस पार हुई, फिर मैं यहां तक पहुंचा हूं। जब दहरिया ने ये बात सुनी, उसने कहा मौलाना आपका दिमागी तवाजुन खराब तो नहीं हो गया है? आप मुनाजरा से पहले ही दिमागी तवाजुन खो तो नहीं बैठे हैं? कहा क्यों? कहा आप तो पागलों की बात कर रहे हैं, बेवकूफों की बातें आप बता रहे हैं। कोई पागल ही इस तरह की बात कह सकता है। आलिम दीन ने फरमाया कैसे? कहा आप कह रहे हैं मैं बैठा था, लकड़ी का एक टुकड़ा नमूदार हुआ,
उसके पटरे चिर गए, कश्ती बन गई, समंदर में चलने लगी, नदी में तैरने लगी। आप जरा ये तो बताइए, बढ़ई आया नहीं, कश्ती के पटरे चिर गए, कश्ती बनाने वाला आया नहीं, कश्ती बन गई, कोई मल्लाह आया नहीं, कश्ती तैरने लगी। ये अक्ल में आने वाली बात है? आप तो पागलों की तरह बात करते हो। आलिम दीन ने ललकार करके फरमाया, वो दहरिया सन, अगर एक कश्ती बगैर बढ़ई के नहीं बन सकती है, एक कश्ती बगैर मल्लाह के नदी में नहीं चल सकती है, तो याद रखना ये कायनात भी बगैर बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है। अगर कश्ती बनाने के लिए बनाने वाला जरूरी है, तो इस कायनात को बनाने के लिए भी एक बनाने वाला जरूरी है। वही है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो खुदा है जिसका कोई शरीक नहीं है। ये कायनात खुद बखुद नहीं चल रही है, एक हस्ती है जिसने इस कायनात को बनाया है, और जब तक वो चाहेगा ये कायनात रहेगी, और जब वो चाहेगा इस कायनात का वजूद खत्म हो जाएगा। वही है जिसका हम कलमा पढ़ते हैं और ऐलान करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। जब उस आलिम दीन ने इस तरह से ललकार करके दहरिया के सामने खुदा के वजूद की दलील पेश की, वह हैरान रह गया। बहुत सारे लोगों ने मुसलमान आलिम दीन की बात को सुन करके हल्का बगोशे इस्लाम होने में अपनी आफियत समझी। मालूम यह हुआ कि ये कायनात खुद ब खुद नहीं चल रही है, एक जात है जिसने इस कायनात को बनाया है। और जब इंसान शऊर की मंजिल में आए तो उसके माँ बाप के लिए जरूरी है कि पहले वो अपने बच्चे को ये बताए कि एक खालिक व मालिक है जिसने इस कायनात को पैदा किया है, वही तुम्हें भी रिस्क देता है, वही हमें भी रिस्क देता है, और वही इस कायनात को चलाता है। वो जिसको जो नेमत चाहे अता फरमा दे, वही मालिक है, वही खालिक है, वही हकीकत में हमारा माबूद है। शोर में आने के बाद ये हर बच्चे का के जहन में डालना उसके माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। फिर जब ये बच्चा और शोर की मंजिल में आगे बढ़ता है तो उसी तरीके से उसके ऊपर अहकाम नाफिज होते चले जाते हैं। सबसे पहले शोर की मंजिल में आने के बाद एक इंसान के ऊपर लाजिम है कि वो अपने खालिक को मालिक को पहचाने, अपने मोहसिन को पहचाने, जिसने उसे पैदा किया है उसको तस्लीम करे, उसका एहसान माने। खुदा का शुक्र है कि हम अल्लाह के वजूद का इनकार करने वालों में नहीं हैं, बल्कि उसको माबूद बरहक मानने वालों में है। और इस्लाम का बुनियादी अकीदा है कि कायनात में जो कुछ होता है सब खुदा करता है। कुरान फरमाता है, मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, तुम कुछ नहीं चाहते बस वही जो खुदा चाहता है। कुरान करीम फरमाता है, फ़अालुन लिमा युरीद, वो जो चाहता है करता है, उसकी मशीयत और चाहत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एक सुन्नी मुसलमान का यही अकीदा है कि बेटा बेटी खुदा देता है, हुस्न और जमाल खुदा देता है, आल औलाद खुदा देता है, हर नेमत खुदा देता है, चाहे छोटी नेमत हो या बड़ी नेमत, हर नेमत का देने वाला खुदा है। इसीलिए अपनी पेशानी तो पेशानी है। एक मुसलमान अपनी नाक भी जमीन पर रगड़ करके खुदा की बंदगी करता है और अपने बंदा होने का इजहार करता है। एक बंदे मोमिन को इस अकीदे पे कायम रहना जरूरी है। आला हजरत फरमाते हैं, या खुदा तुझ तक है सबका मुंतहा, सबका मतलूब, सबका महबूब खुदावंद कुद्दूस की जात है। हम खुदा को मानते हैं, उसी का नतीजा है कि खुदा वालों को मानते हैं। देखिए, आदमी को अगर किसी चीज से मोहब्बत होती है तो सिर्फ उसी चीज से मोहब्बत नहीं होती, बल्कि उससे ताल्लुक रखने वाली जितनी चीजें होती हैं उन सब से उसे लगाव और मोहब्बत रखने का हुक्म है। मिसाल के तौर पर आपके गांव की मस्जिद है, अगर आपने ये दावा कर लिया
कर दिया कि मुझे इस मस्जिद से बहुत गहरा ताल्लुक है, मुझे इस मस्जिद से प्यार है, मुझे इस मस्जिद से बहुत ही करीबी रिश्ता हासिल है। अगर आपने ये दावा किया और इत्तेफाक से आप मस्जिद में गए और आपने देखा कि टोटी से पानी गिर रहा है, टोटी खुली हुई है, कोई वजू करने वाला नहीं है, और आपने टोटी को बंद नहीं किया, पानी गिर रहा है, मस्जिद में चले गए, आपने अपनी जरूरत पूरी की और फिर आए। उसके बाद एक आदमी ने देखा और फौरन आपका हाथ पकड़ा और उसने कहा कि आप तो कह रहे थे मुझे मस्जिद से बहुत प्यार है, बड़ा गहरा ताल्लुक है, मस्जिद का पानी बह रहा है, फजूल खर्ची में ये पानी शुमार किया जाएगा, आपने इसे बंद नहीं किया। ये कौन सी मोहब्बत है मस्जिद से आपकी? अगर आपको मस्जिद से मोहब्बत थी तो इस टोटी को बंद कर देना चाहिए था ताकि पानी न गिरने पाए। अब उस आदमी ने जवाब दिया, सुनिए मोहतरम, मैंने दावा किया है कि मुझे मस्जिद से प्यार है, जाके किसी मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए, टोटी का नाम मस्जिद नहीं है, पानी का नाम मस्जिद नहीं है, मैंने मस्जिद से मोहब्बत का दावा किया है, टोटी मस्जिद थोड़ी है, अगर पानी गिर रहा है तो मेरी मोहब्बत पे क्या फर्क पड़ेगा? बताइए, क्या आप हजरात उसके इस जवाब को तस्लीम कर लेंगे और आप लोग उससे मुतमईन हो जाएंगे? नहीं होंगे, इसलिए कि आप फौरन कहेंगे, अरे जनाब, मस्जिद से प्यार आपको अगर है तो अगरचे पानी मस्जिद नहीं है, मगर पानी कहाँ का है, टोटी कहाँ की है? ये तो मस्जिद की है। अगर आपको मस्जिद से प्यार है तो जिसका ताल्लुक मस्जिद से है उससे भी आपको प्यार करना चाहिए, उससे भी आपका ताल्लुक होना चाहिए। हम अगर खुदा से मोहब्बत करते हैं तो इस मोहब्बत का तकाजा यह है कि खुदा जिन जिन से मोहब्बत करता है हम उन सब से मोहब्बत करें। हम आज जश्न गौसुल वरा इसलिए मना रहे हैं कि ये खुदा के महबूब हैं। अब इस मोहब्बत का तकाजा ये है कि खुदा से भी मोहब्बत की जाए और खुदा के महबूबों से भी मोहब्बत की जाए। जो लोग कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी को ना मानो, इसका मतलब है कि वह आपको खुदा तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं बल्कि कहीं और तक पहुंचा रहे हैं। खुदा से जिसको मोहब्बत होगी तो खुदा वालों से भी उसको मोहब्बत होगी, अल्लाह के महबूबों से भी उसको अकीदत होगी। हम सैयदना गौसे आजम को इसलिए मानते हैं कि वो अल्लाह के वली हैं। लगा हुआ कि नहीं? अल्लाह के वली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर इन्हें मानते हैं तो इसलिए कि अल्लाह के वली हैं। इसलिए अगर कोई अल्लाह का वली ना हो, शैतान का दोस्त हो, तो हम उसको मानने की बात क्या करते हैं? उस पर तो हम लानत भेजते हैं। मानते उसे हैं जो अल्लाह का वली होता है। इसका मतलब है हकीकत में खुदा को माना जाता है और खुदा के मानने का तकाजा यह है कि खुदा जिस जिस से मोहब्बत करे उन सबको तस्लीम